सो हाय 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 एवरीवन, मैं एनसीईआरटी की बुक ले आऊँ, 1 मिनट। सो हाय 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 व्हाट्सअप क्यूटीज, आई एम बैक विद द बैंग बैंग बैंग। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी का दिमाग खाने के लिए। और रात के बज रहे हैं कितने, 10 बज रहे हैं, पर मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और आज है 1 मार्च 2026, यानी कि संडे इज फन डे। ओके, तो बात ऐसी है कि मुझे तो आगे बढ़ना है ना, और तुम्हें भी आगे बढ़ाना है। तो तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं जो समझाऊंगी बहुत अच्छा समझाऊंगी। और या आई एम ऑल्सो इन माई बेस्ट फेज। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1.2 है। इससे पहले मैं 1.1 करवा चुकी हूँ और इंट्रोडक्शन वीडियो भी करवा चुकी हूँ रियल नंबर का। और तुम्हें मैं बताऊँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें लेके जाऊँगी यहाँ से यहाँ, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र यही, हाँ यही आपका तय होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर है। तो हमें करना क्या है, पहले हम अपने आप को सही प्रूव करेंगे। और होता क्या है कि जो पुरुष प्रधान समाज है ना, वो हमेशा क्या कर देता है, गर्ल्स के मामले में सही को गलत कर देता है। आई मीन कुल मिला के पहले हम सही प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको गलत प्रूफ कर देंगे, गलत कह देंगे कि जो हमने प्रूफ किया है वो गलत है। ओके, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। इसको मैं 2 तरीके से करवाऊंगी, तो पहले मैं तुम्हें करवा देती हूँ, कोई सा भी तरीका, क्या फर्क पड़ता है। सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम दैट ओह शिट, मेरे यूट्यूब पे वीडियो डालने का टाइम हो चुका है और अभी तक मैंने डाली नहीं है, और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत बिजी लाइफ है यार। √5 इज रेशनल नंबर। स्ट्रगल भी बहुत है, पर कोई नहीं, मजा आएगा। एंड में देखना होता क्या, बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ एंड आई डिजर्व ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई वांट। बी पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर एंड वी ऑल नो दैट कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, चाहे तुम कह लो a/b के फॉर्म में होता है, जो भी कहना हो कह सकते हो, ठीक है। सो √5 इज इक्वल टू व्हाट, a/b, ठीक है। और यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है पता है ना, जनता जनार्दन क्यूडीज, पता है ना। को प्राइम का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1, जिसका कॉमन फैक्टर हो 1। ओके, तो अब इसके आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b², ठीक है। तो यहाँ से रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a², और यहाँ b² था ना, तो इसको जब हम यहाँ पे ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ पे एक चीज दिख सकती हो, मतलब देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है ना तुम सबको, चश्मा साफ कर लो, देखो अच्छे से, देखो जो ये 5 है ना, ये यहाँ इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्या 5 डिवाइड a² है ना, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को। देयरफॉर इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये आपका 5 है वो डिवाइड करेगा a को भी, है ना। अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा ना, लाजमी सी बात है ना गधो। चलो सुनो, प्यार से बोल रही हूँ, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, और इसी बेस पे हम ये मान सकते हैं कि लेट 5c इज इक्वल टू a। और यहाँ पे जो c है ना तुम्हारा, c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। c कोई भी इंटीजर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2। ओके, तो अगर पुट्टा पुट्टी खेलते हैं, पुट्टा पुट्टी
पुट सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे 5c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देवी और देवताओं जनता जनार्दन 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वेयर। गॉट इट। तो यहाँ पे 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आप कह सकते हो b² इज इक्वल टू वट 5c², है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5c² इज इक्वल टू b², है ना। तो यहाँ पे भी हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस 5 को अगर b के नीचे मैं ले आऊं तो b² को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, डिवाइड भाग करेगा। 5 will divide b², 5 divide b², है ना। therefore we can say that 5 divide b as well। ओके, तो ये चीज हमें पता चल गई और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी हो रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि A and B have 5 common factor, है ना। देखो तो ये देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइज, देखो ना 5c² इज इक्वल टू b², 5b² इज इक्वल टू a²। ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये a² को डिवाइड करेगा, फिर ये 5b² के नीचे चला जाएगा तो डिवाइड करेगा। दैट मीन्स a और b दोनों डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है ना। और 5 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स को प्राइम नंबर तो है नहीं ना। a एंड b हैव 5 कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, therefore we can say that a therefore we can say that root 5 is not rational number, है ना। और सबसे बड़ी बात आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस contradiction is wrong due to our wrong assumption. This contradiction is wrong due to our wrong assumption that root 5 is rational number, ठीक है। So root 5 is irrational number। ओके, समझ में आई बात। अब हम करेंगे दूसरे तरीके से। किससे? दूसरे तरीके से। आओ आओ प्यारे बच्चों, जग से दुलारे गधो, आओ आओ दिखाओ, आओ दिखाओ, क्या होता है वो, झांकी हिंदुस्तान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंद,
हिंदुस्तान की, ऐसे एक सॉन्ग है ना, आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। और इसी का सेकंड वे क्या हो जाएगा, इसको पूरा ही मिटा देना चाहिए, मेरे को लगता है पूरा ही मिटा देती हूँ, मुझे लगा जो सेकंड वे, ओ शिट शिट, इसको पूरा ही मिटा देते हैं। तो इसका सेकंड तरीका क्या हो सकता है आपका, वो भी देख लो। फर्स्ट तरीका तो ये था, और सेकंड तरीका ये हो सकता है आपका यही कि ओ लेट एज्यूम that √5 is what? Rational number. So √5 is equal to P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है ना, वो किस फॉर्म में लिखा जाता है गधो, वो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। गधो का मतलब है प्यार से बोल रही हूँ तुम्हें मैं, प्यारे बच्चों जग से दुलारो न्यारो क्यूडीज। ओके, P and Q आर को-प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड है, सेकेंड। यार इंक भी खत्म हो गई, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। स्क्वायर बोथ साइड, ओके, यहाँ पे स्क्वायर क्या कर देंगे, बोथ साइड कर देंगे। √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा P² अपॉन में Q²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q² इज इक्वल टू P² अपॉन में 5। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो ना गधो, आप सब देख सकते हो कि जो 5 है, 5 डिवाइड P², therefore 5 divide P as well. Okay, first equation. Let's suppose n is equal to P/5। P² को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो P को भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, 5 इसको हमने n के बराबर मान लिया, और n यहाँ पे क्या है, n is any integer, ठीक है, इंटीजर। तो बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, खोल खोल के। और फिर भी तुम्हारे दिमाग का ताला नहीं खुला ना, तो घुसंड मार देना है मुझे, तुम सबको। ये हो गया। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आपका जो P हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P इज इक्वल टू 5n के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम क्या, छोटू मोटू सा a। क्या नाम दे दिया हमने, a। अब इस a को पुट कर दो फर्स्ट में, पुट a इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में a को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का, रात के 11 बज रहे हैं और मुझे देखो मस्ती छाई पड़ी है। Q², और ये इंक भी खत्म हो गया है, Q² इज इक्वल टू 5n, यहाँ पे P का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे P का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर नहीं होगा, बस यहाँ पे P का स्क्वायर हो रखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 25n² अपॉन में 5 5 जा 25, ओके, 5 5 जा 25। तो Q² इज इक्वल टू 5n² है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Q² इज इक्वल टू 5n² है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो n² इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाय 5।
तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप सब कि 5 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, देयरफॉर 5 डिवाइड क्यू एज वेल, है ना। और लेट सपोज, लेट हम लेट करते हैं कि आपका m हो जाएगा, सॉरी q, आपका m हो जाएगा क्या, q बटे 5। तो यहां से क्या निकलेगा आपका q इज इक्वल टू 5m। ये क्या हो जाएगा आपका b इक्वेशन, ये क्या है b इक्वेशन, और ये वाला क्या हो गया a इक्वेशन। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम यहां, ठीक है। क्या देख पा रहे हो आप सब, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम आएंगे फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन से, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन से p अपॉन में q इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 5m। और ये आप देख सकते हो 5 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर, है ना। 5 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर। एंड वी नो दैट p एंड q आर co-prime, बट यहाँ पे p एंड q हैव 5 कॉमन फैक्टर। Therefore what? Therefore P and Q is not co-prime, ठीक है, co-prime नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है ना, और हम सबको पता है कि को प्राइम में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन 1 के अलावा भी 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो देयरफॉर p एंड q इज नॉट को प्राइम नंबर, एंड नाउ वी कैन से दैट व्हाट, √5 इज नॉट रेशनल नंबर। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस, ये एनसीईआरटी, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा ये लाइन, क्योंकि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखोगे ना, उसमें भी ये लाइन लिखा हुआ है। और एग्जाम में जब आप करोगे ना ये क्वेश्चन, जिस तरीके से जितने स्टेप्स लिखोगे पूरा क्लियर एंड कट, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और ये स्पेशली ये लाइन तो एक पल को सांस लेना भूल जाना, पर इसे मत भूलना, ठीक है। सो देखो, this contradiction is wrong due to our assumption, due to assumption that √5 is rational number. So √5 is irrational number. Hence proof, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात, एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। देखो, हमें प्रूव करना था कि √5 क्या है आप सभी का, इरेशनल नंबर। यार मुझे लग रहा है मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, स्टार्ट ही नहीं किया, चेक में, मतलब मुझे चेक करने दो। शुक्र है कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो देखो, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, खुद को सही प्रूफ करना है। सही जैसे भी हो जाएगा वैसे हमें कह देना है ये तो गलत है, ये तो गलत है, जो हमने प्रूफ किया वो तो गलत है, बल्ले बल्ले, बस यही गेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। √5 इज
रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, क्लियर। उसके बाद हमें क्या कर देना है, स्क्वायर बोथ साइड कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, फिर इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ऊपर आ जाएगा और 5 पी स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, जब 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, तो क्या आप कह नहीं सकते हो कि वही 5 डिवाइड करेगा पी को भी, तो उसी डिवाइड ने किया पी को भी। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि n बराबर होगा p बाय 5 के, यानी कि p को डिवाइड कर रहा है 5 और n यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर है, ओके। तो p इज इक्वल टू 5n हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए इक्वेशन को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन को हमने फर्स्ट नाम डाला था, ठीक है, इसको ए। तो हम जब पुट करेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5n का होल स्क्वायर अपॉन में 5, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ना, 5 5 जो 25n स्क्वायर, तो 5 से 5 तुम्हारा कट गया, ठीक है। 5 से 5 जब तुम्हारा कट गया तो यहाँ 5 आ गया, 5n स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर तो यहीं पे रहा और हमने 5 को क्यू स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, तो क्यू स्क्वायर को यहाँ भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5। अगर यहाँ भी क्यू स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी तो 5 डिवाइड करेगा ना, इसलिए मैंने लिख दिया 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड क्यू, ओके। तो फिर हम यहाँ पे भी सपोज कर लेंगे लेट m इज इक्वल टू क्यू बाय 5, कि कोई इंटीजर है वो बराबर है क्यू बाय 5 के, ठीक है। और क्यू इज इक्वल टू 5m आ गया, इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया, b दे दिया। और यहाँ से फ्रॉम a एंड b से हमें क्या पता चल जाता है कि p अपॉन में q हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि रेशनल नंबर को p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और p एंड q क्या होना चाहिए हमारा, को प्राइम होना चाहिए। और को प्राइम का मतलब क्या होता है, उसका 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा, बट p एंड q हैव 5 कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, देयरफॉर p एंड q इज नॉट को प्राइम नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं p और q क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर का तो एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और यहाँ पे 5 भी आ रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, मैं इतना क्लियर बता रही हूँ, जीरो से लेके चल रही हूँ, जैसे कि किसी को कुछ आता ही नहीं है, नील बटा सन्नाटा हो, दिमाग में भूसा भरा पड़ा है और उस भूसे को निकाल के साफ करके फिर ये घुसाने की कोशिश कर रही हूँ, समझो ध्यान से, ठीक है। p एंड q हैव को 5 कॉमन फैक्टर, देयरफॉर p एंड q इज नॉट को प्राइम नंबर, और ये वाला लाइन लिखने का मिलता है तुमको नंबर, तो इसलिए तुम्हें लिखना पड़ेगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा गलत है, क्या कि p और q क्या होता है हमारा, क्या रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 भी तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल नंबर, सो √5 इज व्हाट, √5 इज रेशनल नंबर, गॉट इट, हैंस प्रूव्ड। और आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त, अगला क्वेश्चन, बाकी कोई क्वेश्चन कल करते हैं, क्योंकि इसका इंक खत्म हो गया है और रात के ऑलमोस्ट पता नहीं कितने बज रहे होंगे, मुझे नहीं पता, जितने भी बज रहे हैं, तो मुझे घर भी जाना होगा। तो दैट्स इट, शब्बा खैर, शुक्रिया, गुड नाइट, बाय बाय।